हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अनिकेत विश्वकर्मा मैथ्स में। बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लासों में रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा और रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिस कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने ये पढ़ा कि रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, सिमेट्रिक क्या होते हैं, ट्रांजिटिव क्या होते हैं। उन सबको पढ़ने के बाद फिर हमने कहा था कि अब हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे और एक्सरसाइज समझेंगे। ठीक है, तो आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज और शुरुआत के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो पहली एक्सरसाइज 1.1 है, एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे और इसके क्वेश्चन करेंगे। देखिए बेटा, शुरुआत के क्वेश्चनों में आप लोगों को बेसिकली तीन ही चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, मैं एक बार क्विक रिवीजन आपको करा देता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो रिलेशन जो हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये बाइनरी रिलेशन होता है। ठीक है, इधर आ जाओ तुम लोग। ठीक है, बाइनरी रिलेशन होता है। तो बाइनरी रिलेशन क्या होता है? बाइनरी रिलेशन होता है एक सेट का ही जो रिलेशन होता है, सेट के एलिमेंटों में जो आपस में रिलेशन होता है उसे हम लोग बाइनरी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, कई लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन रहता है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन के टाइप होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन के टाइप नहीं है। रिलेशन का एक टाइप है बाइनरी रिलेशन, और उस बाइनरी रिलेशन के जो टाइप होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक, तो हम लोग पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसीलिए इसमें मैंने आपको बताया था कि रिलेशन या तो दिया होगा या तो आपको बनाना पड़ेगा। तो शुरुआत वाले कई क्वेश्चनों में आपको बनाना पड़ेगा, तो उसको ध्यान से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 और एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। देखिए, इसमें एक सेट दिया गया है ए, और उस सेट में जो एलिमेंट है बेटा वो 1 2 3 4 5 डॉट 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 14 तक है। कहाँ तक है? 14 तक है। और जो रिलेशन दिया है वो इस प्रकार दिया है कि r जो है वो x, y सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0 दिया है। ठीक है, 3x माइनस वाई बराबर 0। अब देखिए, इस पूरे का मीन्स क्या होता है ये समझना है। सबसे पहले r फॉर रिलेशन इक्वल टू x, y का मतलब होता है x, y के फॉर्म में हमें लिखना है, मतलब पॉइंट के फॉर्म में। सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार है कि, मतलब उसकी आगे कंडीशन क्या है। कंडीशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन वेरी करती है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशन होगी। ठीक है, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है y मतलब x का 3 गुना है ना। आप x, y को उधर ले जाएंगे, 3x बराबर कितना हो जाएगा? y हो जाएगी। तो सबसे पहले तो बेटा आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो रिलेशन जब आप बनाएंगे, जैसे आपने x की जगह 1 रखा तो y की जगह आपको क्या मिलेगा? 1 3 जा 3। x की जगह आपने 2 रखा तो y की जगह 3 2 जा 6। x की जगह 3 रखा तो 3 3 जा 9। x की जगह 4 रखा तो 4 3 जा 12। x की जगह 5 रखा तो 5 3 जा 15। और ये नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमारे पास एलिमेंट कहाँ तक की हैं? 14 तक हैं, तो 15 वाला एलिमेंट नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। तो हमारा यहीं तक की एलिमेंट हो गए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे समझते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है कि जो a का b के साथ रिलेशन हो वही a का a के साथ हो। मतलब a, b हो तो a, a भी होना चाहिए। जैसे 1, 3 है तो 1, 1 भी होना चाहिए। क्या 1, 3 1, 1 है? नहीं है। 2, 6 है तो 2, 2 भी होना चाहिए? नहीं है। 3, 9 है तो 3, 3 भी होना चाहिए? नहीं है। 4, 12 है तो 4, 4 होना चाहिए? नहीं है। तो इसका ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, है ना। सबसे पहले हम लोग कंडीशन लिखेंगे a, b एलिमेंट रिलेशन में है। ठीक है, बट a, एलिमेंट रिलेशन में नहीं है। नॉट एलिमेंट ऑफ होता है। नॉट एलिमेंट ऑफ का मतलब एलिमेंट रिलेशन में है, नॉट एलिमेंट ऑफ मतलब एलिमेंट रिलेशन में नहीं। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है? जैसे 1, 3 एलिमेंट रिलेशन में है, ठीक, लेकिन 1, 1 एलिमेंट रिलेशन में नहीं है। भाई 1, 3 तो 1, 1 भी होना चाहिए। कोई भी एक मिल जाए तो रिलेशन हो जाएगा, लेकिन अगर एक को नहीं मिलना तो रिलेशन नहीं होगा। जैसे 1, 3 है, 1, 1 नहीं है। 2, 6 है, ठीक, बट 2, 2 नहीं है, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं। बस एक दो एग्जाम्पल दिखा दे, देन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा बेटा। अगली बात आते हैं सिमेट्रिक की।
देखिए सिमेट्रिक में क्या है, सिमेट्रिक में जो ए का बी के साथ हाँ, तो जो ए का बी के साथ रिलेशन हो वही बी का ए के साथ होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो सिमेट्रिक क्या होता है, जो ए का बी के साथ रिलेशन है वही बी का ए के साथ रिलेशन होना चाहिए, ये सिमेट्रिक कहलाता है, ठीक है। तो जैसे ए बी बी ए होना चाहिए, जैसे 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, 2 6 है तो 6 2 होना चाहिए, 3 9 है तो 9 3 होना चाहिए, और 4 12 है तो 12 4 होना चाहिए। ये होता है सिमेट्रिक का केस। तो भैया देखते हैं, ए बी होना चाहिए, ठीक, लेकिन बी ए नहीं है, आप जानते हो, आपने देखा बी ए नहीं है ना। जैसे एग्जाम्पल दिखाते हैं, एग्जाम्पल क्या है, जैसे 1 3 एलिमेंट है, ठीक, लेकिन 3 1 एलिमेंट नहीं है, ठीक। जैसे 2 6 एलिमेंट है लेकिन 6 2 एलिमेंट नहीं है, ठीक। तो इसका रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, तो लिखेंगे देन आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं, ठीक। अगला आता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक हो गया। अगला आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के दो केस होते हैं, दो तरह से ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक, दो तरीके से होता है। पहला केस ए बी बी सी और ए सी होना चाहिए। ट्रांजिटिव में देखिए ए बी तो सब में ही होगा, एलिमेंट तो कुछ ना कुछ दिए होंगे, तो ए बी तो हम किसी ना किसी को मानेंगे, बी सी और ए सी होना चाहिए। अगर दोनों हैं तब भी ट्रांजिटिव होगा, दोनों नहीं है तब भी ट्रांजिटिव होगा। मैंने क्या बताया, ए बी होगा ही होगा, बी सी और ए सी मिल गया तो ट्रांजिटिव होगा ही होगा, लेकिन बी सी भी नहीं मिला और ए सी भी नहीं मिला तो ट्रांजिटिव तब भी होगा, ठीक है। और जैसे बी सी है ए सी नहीं है, या ए सी है बी सी नहीं, मतलब कोई एक है कोई एक नहीं है, तो फिर ट्रांजिटिव नहीं हो। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, है ना, यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको ए बी माने तो ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया बी सी। भाई देखिए ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, देखिए बी की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 3 है, ए बी बी सी है कि नहीं, लेकिन ए सी नहीं है, 1 9 नहीं है ना, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे ए कॉमा बी तो भैया है, ठीक, बी कॉमा सी एलिमेंट भी है, बट ए कॉमा सी एलिमेंट नहीं है, ठीक। तो एग्जाम्पल दिखाएंगे, जैसे 1 3 एलिमेंट है, 3 9 एलिमेंट है, बट 1 9 एलिमेंट नहीं है, ठीक। इसका मतलब देन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। पहला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा भी अभी 2-3 क्वेश्चन आप देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। देखिए अगला दिया गया सेकंड है, इसी का सेकंड है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब सेट दिया गया हमको नेचुरल नंबर का। अब रिलेशन क्या गिवन है, रिलेशन गिवन है कि रिलेशन है आपका x, y, y इज इक्वल टू x प्लस 5, x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, ठीक, एंड x इज लेस देन 4, ठीक। y जो है वो x प्लस 5 है और x 4 से छोटा है। अब 4 से छोटा x लेंगे फॉर द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के लिए तो आप जानते हैं नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है 1 से, तो 1 अगर x की जगह रखेंगे तो 1, 5 6 हो जाएगा, x की जगह 2 रखेंगे 2, 5 7 हो जाएगा, x की जगह 3 रखेंगे 3, 5 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। अब 4 रख नहीं सकता क्योंकि हमको वैल्यू कितनी रखनी थी, 4 से छोटी रखनी थी, तो यही 3 एलिमेंट बनेंगे, यही 3 बनेंगे। तो आप देखते हैं भाई रिफ्लेक्सिव, तो वही रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, आप देख के ही बता लोगे, क्यों, क्योंकि ए बी है ए नहीं, मतलब 1 6 है तो 1 1 भी होना चाहिए, नहीं है, 2 7 है तो 2 2 भी होना चाहिए, नहीं है, 3 8 है तो 3 3 भी होना चाहिए, जो कि नहीं है, ठीक। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक। मतलब ए बी एलिमेंट है बट ए एलिमेंट नहीं है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल दिखाओ, जैसे 1 6 एलिमेंट रिलेशन में है बट
1, 1 एलिमेंट रिलेशन में नहीं है, तो इसका मतलब देन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगला आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैंने बताया था ए बी हो और बी ए हो, मतलब ए कॉमा बी हो, बी कॉमा ए भी होना चाहिए, यही बताया था ना। ए कॉमा बी हो, बी कॉमा ए हो, जैसे 1,6 है तो 6,1 भी होना चाहिए, 2,7 है तो 7,2 भी होना चाहिए, 3,8 है तो 8,3 भी होना चाहिए, जो कि नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा आपका। जैसे ए कॉमा बी है, एलिमेंट रिलेशन में है, बट बी कॉमा ए एलिमेंट रिलेशन में नहीं है। जैसे एग्जांपल दिखाएंगे आप कि 1,6 एलिमेंट है, बट 6,1 एलिमेंट रिलेशन में नहीं है, तो देन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा ना। अगला आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या है? ट्रांजिटिव मैंने आपको दो केस बताए थे, या तो ए बी तो होगा ही होगा, बी सी और सी ए दोनों हो, और या तो दोनों ना हो। अगर दोनों होगा तब भी ट्रांजिटिव होगा, दोनों नहीं होगा तब भी ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक होगा एक नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। यहाँ देखिए जैसे ए बी इसको माने तो बी सी नहीं है इसमें ना, अब बी सी नहीं है ए सी भी नहीं है, ठीक है, तो ये फिर ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि 1,6 है, 6 करके कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो बी सी हमको नहीं मिला, और बी सी नहीं मिला तो फिर ए सी भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा क्योंकि सारे डिफरेंट है, ठीक है। तो लिखेंगे बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर डिफरेंट, because all the elements are different, then relation is transitive, relation transitive होगा, ठीक है ना, क्योंकि सभी एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है बेटा, इसलिए ट्रांजिटिव होगा। तो मैंने बताया ना ट्रांजिटिव के बेटा दो केस होते हैं, या तो ए बी बी सी ए सी तीनों मिले, है ना, मतलब ए बी तो हो गई है, बी सी ए सी दोनों मिले, या तो दोनों ना मिले तब भी ट्रांजिटिव होगा। अगर बी सी है ए सी नहीं है तो फिर ट्रांजिटिव नहीं, समझ रहे ना, ठीक है। या तो तीनों हो या तो तीनों ना हो, ठीक है, एक होगा एक नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। जैसा थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें, थर्ड में क्या है, A इज इक्वल टू एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन गिवन है x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। y x से क्या है, डिविजिबल है, y इज डिविजिबल बाई x, ठीक। y x से डिविजिबल, y x से डिविजिबल है तो देखो भैया बनाओ, बताइए क्या 1,1 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, देखो y वाला x से कट रहा, 1 1 से कटता है। 1,2 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, y वाला देखो x से कट रहा। 1,3 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 1,4 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 1,5 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, और 1,6 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखो सब में y वाला x से कट रहा है, 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 y वाला x से डिविजिबल है कि नहीं है। अब 2,2 बनेगा, बिल्कुल 2 2 से डिविजिबल है। 2,4 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 4 2 से डिविजिबल है, ठीक। 2,6 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 6 2 से डिविजिबल है। 3,3 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ऐसे ही 3,6 बनेगा, फिर 4,4 बनेगा, फिर 5,5 बनेगा, और फिर 6,6 बनेगा, यही बनेंगे ना, ठीक। अब एक एक देखते हैं भैया रिफ्लेक्सिव के लिए। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव मैंने आपको बताया, रिफ्लेक्सिव के लिए a, b एलिमेंट रिलेशन में हो और a, a एलिमेंट रिलेशन में, ठीक, दोनों ही है। देखो चाहे देखो जैसे एग्जांपल दिखाएं, जैसे 1,2 एलिमेंट है, ए बी इसको माना, ए बी माना, तो a, a भी है, 1,1 है कि नहीं, तो देन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ठीक। रिफ्लेक्सिव के बाद आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है, ए बी हो बी ए भी हो, ए कॉमा बी एलिमेंट रिलेशन में है, ठीक, बी कॉमा ए एलिमेंट भी रिलेशन में है। देखो भाई है कि नहीं है,
जैसे 1,2 है 2,1 है नहीं है, 1,3 3,1 है नहीं है, 1,4 4,1 है नहीं है, 1,5 5,1 है नहीं है, 1,6 6,1 है नहीं है, 2,4 4,2 है नहीं है, 2,6 6,2 है नहीं है, 3,6 6,3 है नहीं है। तो ये नहीं है। जैसे एग्जांपल दिखा दो, कोई भी एक दो एग्जांपल दिखा दो। जैसे 1,2 है बट 2,1 नहीं, ठीक, तो देन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। अगला आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होगा, ठीक, ए बी बी सी और ए सी तीनों होना चाहिए। जैसे 1,2 है 2,4 है 1,4 है कि नहीं, ठीक, तो ए बी भी है बी कॉमा सी भी है, ठीक, और ए कॉमा सी भी है, इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी भी, ठीक। जैसे एग्जांपल 1,2 एलिमेंट रिलेशन में है, ठीक है, 2,4 एलिमेंट रिलेशन में है, 1,4 एलिमेंट भी रिलेशन में है, ठीक, देन रिलेशन इज ट्रांजिटिव, रिलेशन ट्रांजिटिव है। हो गया, बात समझ में आ गई होगी, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक। एक और क्वेश्चन देखिए, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, इंटीजर के लिए दिया गया है, ठीक है। देखिए 4th नंबर, फॉर इंटीजर z, ठीक, रिलेशन दिया गया है x, y सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर, एक इंटीजर होगा, हाँ यही है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो भैया देखिए इसमें अब बहुत सारे एलिमेंट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंटीजर के लिए कहा गया, तो इन्फिनाइट होंगे इंटीजर, इन्फिनाइट होते हैं इंटीजर, ऐसे पेयर भी इन्फिनाइट बन जाएंगे। तो इन्फिनाइट तक की नहीं बनाएंगे बेटा, हम लोग उतने ही बनाएंगे जिससे हमारे तीनों प्रूव हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी प्रूव हो जाए, सिमेट्रिक भी प्रूव हो जाए और ट्रांजिटिव भी प्रूव हो जाए। जैसे 1,1 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि 1 - 1 0 होगा, क्योंकि इंटीजर दिया गया ना, 1 - 1 0 होगा और 0 एक इंटीजर होता है, ठीक बात है। 1,2 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, 1 - 2 -1 बचेगा, -1 भी एक इंटीजर होता है, ठीक है। 2,3 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 2 - 3 -1 होता है, ये भी इंटीजर है। 1,3 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 1 - 3 -2 होता है, ये भी इंटीजर है, ठीक है। और 3,1 लिख लीजिए, 3,1 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ये भी इंटीजर। आप डॉट डॉट लगा दीजिए, क्योंकि इतने में ही रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाएंगे, और अगर तीनों हो जाएंगे तो यहीं से हम कह देंगे, हमको और बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव आता है तो रिफ्लेक्सिव मैंने बताया ए कॉमा बी एलिमेंट रिलेशन में है, ठीक, ए कॉमा ए एलिमेंट भी रिलेशन में है। एग्जाम्पल जैसे 1,2 एलिमेंट रिलेशन में है, 1,1 भी एलिमेंट रिलेशन में है, ठीक है ना, दोनों है, देन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अगला आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है, ए कॉमा बी भी है और ठीक बी कॉमा ए एलिमेंट भी रिलेशन में है, ठीक, इम्प्लाई सर लगा दीजिए, ठीक। देखिए जैसे 1,2 एलिमेंट रिलेशन में है, ठीक, 1,3 हमने बनाया है ना, कोई भी एक मिल जाए बेटा, कोई भी एक, 3,1 एलिमेंट रिलेशन में है, तो देन रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिलेशन सिमेट्रिक होगा। अगला आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, ए कॉमा बी एलिमेंट रिलेशन में है, बी कॉमा सी एलिमेंट रिलेशन में है, इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी एलिमेंट भी रिलेशन में, ठीक। जैसे एग्जांपल 1,2 एलिमेंट रिलेशन में है, 2,3 एलिमेंट रिलेशन में है, 1,3 एलिमेंट भी रिलेशन में है, देन रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक। तो इतनी कहानी से आपको ये तो समझ में आ गया कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में पकड़ते कैसे चीजों को बनाते कैसे हैं। ऐसा नहीं है कि इसको दूसरी तरह से नहीं प्रूफ किया जा सकता, इसको दूसरी तरह से भी प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन ये एक बेटर वे है। जब अगर एलिमेंट बन रहे हो
तो बनाना पॉसिबल है तो आप बना लीजिए उसको। बनाने में रिप्रेजेंट करना बहुत आसान होता है, चीज़ों को दिखाना बहुत आसान होता है, ठीक है? तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, छोटा-सा ही लेक्चर रखूँगा जिससे आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का नॉलेज हो जाए। बहुत जल्दी लाइव क्लासेस आने वाली हैं, ठीक है? तो आपकी लाइव क्लासेस वही 8 बजे के आसपास 7:30 और 8 के आसपास चलेगी, मैं प्लान कर रहा हूँ। तो लाइव क्लासेस रहेंगी तो आप उसको लाइव भी पढ़ सकेंगे, यूट्यूब पे ही रहेंगे ऑलमोस्ट, ठीक है? तो हम लोग नए बैच मतलब अगले क्लास में मिलते हैं, अगले क्लास में हम लोग आगे समझेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप देखिएगा, पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा जिसको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, अच्छे से एक-एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है? तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एलिमेंट क्या है?